बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जुलाई 2024 है और आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई भी पाकिस्तानी फैमिली के लिए वीज़ा हासिल किया जाता है जो 3 मंथ का है, तो उसके लिए पाकिस्तानी एयरपोर्ट के ऊपर आपसे कौन से डॉक्यूमेंट जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। अभी हाल ही में हमारे एक दोस्त की जो फैमिली है वो 3 मंथ के विज़िट वीज़ा पर ओमान में पहुंची है और पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर जो उनसे पेपर जो डॉक्यूमेंट हैं उनके बारे में सवाल किए गए, वो 7 से 8 एग्ज़ाम के पेपर हैं। वो तमाम तफसील आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, लेकिन में भी हो सकता है कि आने वाले वक्त में इसमें कुछ तब्दीली हो जाए, कुछ कम हो जाए या फिर ज़्यादा हो जाए। और ये भी हो सकता है कि जो मैं आपको ये तमाम पेपर बता रहा हूँ इनमें से कुछ पेपर हैं वो आपके केस में आपसे ना पूछे जाएं या फिर 1-2 इससे इजाफी पूछा जा सके। तो ये पहले ही आपके साथ मैं क्लियर कर रहा हूँ। बाकी जो सेम टू सेम अल्फाज जो इस्तेमाल किए गए हैं पाकिस्तानी एयरपोर्ट के ऊपर उस फैमिली से, वो तमाम डॉक्यूमेंट आपके साथ मैं तफसील से शेयर कर रहा हूँ, यानी आपको बता रहा हूँ कौन कौन से पेपर पूछे गए हैं। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टेक विद उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोज़ के लिए। और एक और भी सवाल जो अक्सर कमेंट में आता है कि क्या पाकिस्तानी फैमिली के लिए जो 3 मंथ का विजिट वीज़ा है वो खुला है। जी बिल्कुल, ऑलरेडी पाकिस्तानी फैमिली के लिए विजिट वीज़ा खुला है, मिल भी रहा है और पाकिस्तानी फैमिली जो हैं वो ओमान के अंदर पहुँच भी रही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहला सवाल पूछा गया, और ये नॉर्मल चीज़ है कि जो भी विज़िट पर ओमान में पहुंच रहा है उसके पास रिटर्न टिकट जो है वो लाजमी होनी चाहिए। इसके साथ ही नंबर 2 पर जो सवाल उससे पूछा गया, जो डॉक्यूमेंट पूछा गया और देखा गया, वो था जी शोहर के शनाख्ती कार्ड। शोहर का जो पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड है उसकी कापी जो है वो देखी गई। इसी के साथ नंबर 3 पर जो है वो शोहर के पासपोर्ट की कापी जो है वो भी चेक की गई। इसी के साथ नंबर 4 पर जो है वो है जी शोहर के ओमानी आईडी कार्ड की जो कापी है वो भी पाकिस्तानी एयरपोर्ट पर चेक की गई। और इसी के साथ नंबर 5 पर जो पेपर चेक किया गया वो था जी निकाहनामा। और इसी के साथ ही नंबर 6 पर जो पेपर चेक किया गया वो था जी अमानी वीज़ा की कापी। वैसे भी ये हर शख्स के पास मौजूद होती है, वो चाहे ओरिजिनल हो या फिर कॉपी हो। इसके साथ नंबर 7 पर जो पूछा गया वो पेपर जो डॉक्यूमेंट देखा गया वो था जी ओमान में पहुंचने के साथ ही जो जिस रूम में रहना है, जिस कंपाउंड में रहना है, जिस बिल्डिंग में रहना है, उसका कॉन्ट्रैक्ट का जो पेपर है वो भी पूछा गया पाकिस्तानी एयरपोर्ट के ऊपर। इसके साथ ही नंबर 8 पर जो है, में भी हो सकता है ये सवाल आपसे पूछा जाए या फिर ना पूछा जाए, तो ये पूछा गया जी आपके पास इस वक्त करंट सिचुएशन में आपके पास पाकिस्तानी करेंसी कितनी है या फिर ओमानी करेंसी कितनी है। ये तमाम सवाल पूछे गए, लेकिन इनमें से कुछ जो है वो आपसे नहीं भी पूछे जा सकते और कुछ केसों में आपसे इनमें से कुछ ज़्यादा पेपर भी पूछे जा सकते हैं। तो ये अभी हाल ही में वाक़या पेश आया है जी। ये वाक़या पेश आया है कहाँ पर? सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर। तो ये एक छोटी सी मालूमात थी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया टेक विद उर्दू को तो टेक विद उर्दू को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा जो अक्सर सवाल करते रहते हैं कि ओमान वीज़ा के हवाले से, ख़ासकर फैमिली विज़िट वीज़ा के हवाले से, डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से। अगर इसके मतलब मज़ीद वीडियो भी आपको देखनी है, जाननी है, तो हमारे इसी चैनल टेक विद उर्दू पर मौजूद हैं जो वीज़ा के रिलेटेड एक प्रोफाइल है, यानी एक जो वहाँ पर लिस्ट मौजूद है, उसमें तमाम वीडियोज़ आपको देखने को मिल जाएंगी। तो बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखिएगा, आपके साथ जो अटैच है उनका लाजमी ख्याल रखिएगा और हमारे लिए आपको पता है आपने क्या करना है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे दूसरी अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।